नमस्कार मित्रों, मैं प्रभात कुमार मेरी मधुशाला मंच से आपका स्वागत करता हूं संडे पोएट्री सेशन के एक नए एपिसोड में। और इस बार मैं आगे बढ़ूं इससे पहले बता देता हूं कि इस बार मैं केवल अपनी कविताएं और किसी बड़े कवि की कविताएं न कहते हुए, मतलब अपनी कविताएं तो मैं कहूंगा नो डाउट, बट इसके अलावा अपने एक फ्रेंड की भी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उन्हीं की कविता से आपके सामने ये प्रोग्राम का स्टार्ट करता हूँ और शुभारंभ करता हूँ। तो फिर देखिए कि मैं कौन सी कविता कह रहा हूँ, और यह कविता और कहीं से नहीं, उनकी ही एक कविता संग्रह पुस्तक अंतस। तो इस पुस्तक से लिखी गई है। उनका नाम है रोहिणी झा और उनकी पहली कविता है बातें कुछ फिजूल सी। तो आपके सामने वही कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बातें कुछ फिजूल सी। लिखती है कलम मेरी यूं ही बातें कुछ फिजूल सी, औरों के अफसाने बेगानों के किस्से, रंगती जाती है पन्ने बनाती उन्हें कभी शाह कभी सुर्ख तो कभी दागदार। गौर फरमाओगे तो लगेंगे ये तुम्हारी ही जिंदगी के पहलू, कुछ और फरमाओगे गौर तो लगेगा कुछ भी न इनमें तुमको तुमसा। तो ये शायर की कलम है और उसका जादू कि हर अल्फाज ही लगता है खुद की जिंदगी का पहलू। औरों के अफसाने लगने लगते हैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी, जब लिखती है कलम मेरी यूं ही बातें कुछ फिजूल सी। तो ये उनकी कविता है, ये मेरे ऊपर भी लागू होती है। मेरी भी कलम कई किस्से लिखती हैं, मेरी खुद की किस्से लिखती हैं, दूसरों की किस्से लिखती हैं और किसी अन्य जस्ट काल्पनिक व्यक्ति की भी किस्से लिखती हैं। तो हर प्रकार के किस्से लिखती हैं। तो कहानी होती है, कहानी में कविता होती है, कविता में कहानी होती है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो आगे इसी पर गौर फरमाते हुए कुछ नए नए काव्य से अवलोकन करते हैं। तो सबसे पहला जो काव्य है वह इंग्लिश में है और ये मैं अक्सर जो बातें जो कुछ फिजूल सी लिखते रहता हूँ, वो क्या होता है कि कभी मेरे साथ कुछ घटना घटती है तो अपने मन को हल्का करने के लिए मैं कुछ लिख देता हूँ, और जब लिखता हूँ तो मन हल्का हो जाता है और लगता है कि नहीं, मेरे को एक अंदर से कुछ पावर मिल गया है, ताकि मैं कुछ बड़ा चीज भी मेरे साथ घटता है तो उसको मैं सहन कर सकता हूँ। ये जो काव्य मैं अभी कहने जा रहा हूँ इसके बारे में बस इतना कहूंगा कि ये मेरी जिंदगी के एक ऐसे क्षण से रिलेटेड है जब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपने कुछ बातों में किसी के अहंकार को ठेस पहुंचा दिया या फिर किसी के ईगो को मैंने चुनौती दे दी। और ऐसे में किसी के ईगो को चुनौती देना कितना सही है और कितना गलत है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करता आया हूँ। मैं अक्सर लोगों के ईगो को चुनौती दे देता हूँ और इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है ईगो इक्वल टू 1/नॉलेज। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तो आपका ईगो ऑलरेडी बहुत कम हो जाता है, और बहुत कम ईगो हो जाता है तो आपका ईगो कम है तो वो किसी और के ईगो को चुनौती नहीं देगा। तो आप बहुत कूल इंसान रहेंगे और मस्त रहेंगे, आपको किसी से ना कोई द्वेष होगा ना कुछ होगा। तो इसलिए नॉलेज इज पावर। लेकिन बात है कि कभी कभी पावर जो होता है सो बिना नॉलेज का भी हो सकता है, या फिर नॉलेज के साथ भी हो सकता है, या फिर किसी के पास नॉलेज बहुत ज्यादा हो उसके पास पावर नहीं हो, या फिर किसी, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ईगो का एक बीच में जब ईगो भी आ जाता है तो एक बहुत ही अजीब तरह का इक्वेशन बन जाता है और वो ईगो इक्वल टू 1/नॉलेज वैलिड नहीं रह जाता है। मैंने इसके लिए एक अलग इक्वेशन बनाया था जो कि मेरे ऊपर फिट होता था, क्योंकि मेरा पास पावर नहीं है, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं हूँ, तो फिर मेरे पास पावर नहीं है। मेरे पास नॉलेज है, तो नॉलेज भी है ऐसा है कि अब मेरे को फिजिक्स का नॉलेज है, मेरे को रिलेटिविटी का नॉलेज है, मेरे को तो वो सब कहीं यूज नहीं आ रहा। मैं साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, मैं किसी लैब में जाके काम भी नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब नॉलेज कहीं दिखता भी नहीं है। तो मैं किस बात का ईगो लेकर के चलूंगा कि मेरे को कुछ बहुत ज्यादा सुपर फास्ट नॉलेज है, तो वो नॉलेज कोई काम नहीं आता है। तो वो नॉलेज कितना भी नॉलेज अगर हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, वो सब नॉलेज काम आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में। तो कहने का मतलब है कि नॉलेज कितना भी हम रख ले अपने पास,
लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्चुअली में ईगो जो होता है वो आइंस्टाइन के इक्वेशन काम नहीं आता वहां पर। तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये मेरा एक खुद का कहना है। तो ऐसे में ही एक घटना घटी थी मेरे साथ, तो उसी का भड़ास निकालने के लिए मैंने एक कविता लिखी थी। There is a storm of ego and knowledge which will last for months ahead. No wish, no worry, no dare, no fury. No, I am not going to disappear. No, I am not going to disappear. I won't get buried at all. The heat of nature is obvious. Yes, I am truthful as my bar. I have no fault at par, and I am seeking the mercy. I am not seeking the mercy of God even. I know that there is no fault of mine, and why should I seek the mercy of God? Why should I punish myself? I won't punish myself. I won't ask the mercy of God also. So I am not seeking the mercy of God. I am happy today. I got the chariot booked, and I never fall depressed. I am strangely hooked. So that's the ego. That's my ego. That says no matter how hard I am beaten, I am still having the ego that nothing will happen to me and I am all right. So next is the thing. जीवन एक किनारा है या एक समंदर का दर्पण। ये एक कविता था जो कि मैंने ऐसे ही बातें कुछ फिजूल सी में लिख दी थी। तो जीवन एक किनारा है या एक समंदर का दर्पण, पल में रंग जाते हैं कैयक प्यासे गन। कुछ तुमसे, कुछ हमसे, कुछ इन दीवारों से, महक उठी है लीला अपनी पनघट के फव्वारों से। मुझको कोई मोह नहीं काव्य कृत्य काव्यालय से। मेरे अपने काव्य पर मुझको कोई इतना मोह नहीं है। बोलोगे तो मैं अपना जो बुक है उसको अभी फट से उसको जला के खत्म खाक कर दूंगा। मेरे को उसमें कोई मोह नहीं है। मेरी मधुशाला को भी आज जला करके खाक कर दूंगा। मेरे को इतना मोह नहीं है। तो मुझको कोई मोह नहीं काव्य कृत्य काव्यालय से, बिक सकता है अपना बोल किसी मर्म के प्याले से। और मैं हरिवंश राय बच्चन को ही फॉलो करता हूं। तो जैसे वो बोले कि बिक गया मगर मैं मोल बिना जब आया, मानव सरस हृदय मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो वही मैं भी बोलता हूं, बिक सकता है अपना बोल किसी मर्म के प्याले से। मुझसे कोई आस न रखना, मुझसे कोई आस न रखना, मैं बंजर हूं मैं बंजारा। और मुझ पर कोई भी ये आस लेकर के नहीं बैठे। मेरे मम्मी पापा कभी मुझ पर आस लेकर के नहीं बैठे कि मेरा बेटा जो होगा तो हमको इतना पैसा देगा, ये करेगा। आज तक मैंने अपने मम्मी पापा को एक भी पैसा नहीं दिया है। वो सारा पैसा अपना खुद रिटायरमेंट का सोल्यूशन खुद ढूंढ करके लाए हैं और अपना उसी से मैनेज करते हैं। जरूरत पड़ने को वही जब तक हमको 1-2 लाख दे देते हैं। तो मुझ पर कोई आस न करना, मैं बंजर हूं मैं बंजारा। और अगर मुझ पर रख ली आस, जो तो मैं उर्वर हूं और मैं शमशारा। तो सिंपल है, इफ यू हैव फेथ ऑन मी, आई विल डू वॉट एवर थिंग्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। इफ यू आर नॉट हैविंग फेथ ऑन मी, I will simply disappear and it will be as likely as simple as possible. So either don't have faith on me, or if you have faith on me, have true faith, and you will find me beside you whenever it will be required. So this is I think about me, and this is what I tell about me. So if you are not thinking of me, I will not be there. But if you have thought of me, I will not leave you. भूला नहीं मैं अपनी बस्ती, भूला नहीं मैं अपनी बस्ती। मैं बेंगलोर में आ गया हूँ, मैं धनबाद में नहीं हूँ, मैं अपने पटना और आरा में नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी बस्ती को भूल गया, मैं अपनी जगह को भूल गया? ऐसा कुछ नहीं कि मैं भूल गया हूँ, हमेशा याद करता हूँ। भूला नहीं मैं अपनी बस्ती, ना भूला अरमानों को, मटकी में जो घोल रखी है नेक बुलंद इरादों को। कोई समझे नील नयन से मेरा हृदय एक सागर है, कोई समझे नील नयन से मेरा हृदय एक सागर है। कोई समझ रहा है, सभी लोग नहीं समझ रहे। कोई समझे नीले नगन से मेरा हृदय एक सागर है,
और कोई समझे नदी की भांति और कोई समझे गागर है। समझ लीजिए, मेरा एक ही आंख है, इसी आंख को सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी के लिए समंदर है, किसी के लिए नदी है और किसी के लिए मात्र गागर है। गागर मतलब समझते हो ना, घड़ा, जिस घड़ा में थोड़ा सा पानी होता है। तो मेरा यही आंख है, अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग महत्व है। चिंता मुक्त अगर हुआ कभी तो चिंता इसकी होती थी, कौन कौन से तोड़ू रिश्ता भक्ति कभी न खोती थी। अगर ये भी सोच लेता था कि किसी से रिश्ता तोड़ना है, किसी को आगे से याद नहीं करना, किसी को आगे से फोन कॉल नहीं करना है, किसी को आगे से मैसेज नहीं करना है, तब भी हमेशा रखता था कि उसको रिश्ता तो तोड़ दूंगा लेकिन दिल से तो जुड़ा रहूंगा। कभी वो मेरे को याद करेगा तो मैं वापस उसको याद कर लूंगा। सबकी अपनी अपनी बस्ती, सबकी अपनी अपनी बस्ती, सबका अपना अपना घर है, संसार है, प्यार है, बस्ती है। सबकी अपनी अपनी बस्ती, मेरा एक व्यापार है, क्या जमीन और क्या आसमान, कंधे पर अथाह भार है। तो ये बहुत एक्सप्लेन करके बताना पड़ा ये कविता को पूरा, क्योंकि इट वाज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी वोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग। सो नेक्स्ट पोइट्री पे आ रहा हूँ, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और तो जिंजर टी कविता एक ऐसा कविता है जिसको जियो सावन से लेकर के स्पॉटिफाई सभी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा कविता के श्रेणी में सबसे ज्यादा सुना गया था। तो इसलिए मैं आपके सामने एक बार फिर से यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ जिंजर टी। तो आप सुनिएगा। अक्खा दुनिया डूब चुका है, जाने कौन फसाने में, खीर मलाई सूख रहे, मैं मिलता नहीं पैमाने में, चूहा बिल्ली कुत्ता गाय टीवी पर आ जाते हैं, हाय हमारी कौन सुनेगा, वर्षों से हम गाते हैं, सूट बूट में टाई लगाकर दफ्तर हमें बुलाते हैं, मौके पाकर दूर कहीं हम जिंजर टी को जाते हैं, जिंजर टी की मादकता का लगता कोई अंत नहीं, कॉफी की कलाकारी है सत्संगत में संत वही, बड़े बड़े बिगड़ी बन जाते कॉफी वाले टेबल पर, वर्षों के झगड़े रुक जाते जिंजर टी के लेबल पर, चाय की चुस्की अदरक खुशबू मीठा सा व्यवहार, जिंजर टी की काया में जग फैल रहा था प्यार, हमसे क्यों नाराज हो भाई, लगते हैं हम नहीं कसाई, सोच जरा ईमान से तू, खाना तुझको नहीं मिठाई, सारे सिकवे बोले अभी और आजा मेरे टेबल पर, डांस करेंगे चांस भी देंगे जिंजर टी के फ्लेवर पर, आज हमारे क्लाइंट्स आ रहे, टेबल पर डिस्कशन है, जिंजर टी की खुशबू में तक फैल रहा इमोशन है, किसकी किस्मत चमकेगी और किसका होगा चीरहरण, जिंजर टी का ट्रिपल डोज लो प्रकट करो फिर विश्लेषण, हुए हताश अगर कभी भी थोड़ा सा तुम थम जाना, दीवारों के पीछे रहकर मेहनत करके निखर आना, एक लहर की आंधी बनके सबके दिल तक जाना होगा, जिंजर टी की मादकता में कर्म क्षेत्र महकाना होगा। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, तो ये अगला कविता है। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, ये बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, कुछ कल की बातें हैं, कुछ कल की बातें हैं उसे आज मत तौलो, सिक्के बनाने के वास्ते जज्बात मत तौलो, मेरा क्या उड़ता पंछी हूं तुम अपनी बात बोलो, मुझे कैद नहीं कर सकते चलो कुछ और बोलो, साहस पे यकीन नहीं किसी की बंदगी पर बोलो, कई मुरादों के कफन की शर्मिंदगी पर बोलो, कोई बेहाल है कि किस्त चुकता ही नहीं होता, उसका वक्त कैसा चल रहा जा पूछ कर बोलो, कोई अंधे को आंखें दे नहीं सकता जमाने में,
मगर गूंगे को दी आवाज तो भाई जोर से बोलो। धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो। वो कहते हैं कि बहरों का इलाका बेशरम भी है, मगर ए दोस्त अपनी ठहाके का शोर भी गजब है। तो इसी के साथ आज का संडे पोएट्री सेशन का समापन करता हूं। धन्यवाद।